चलिए अब शुरुआत खबरों की करते हैं। अयोध्या में रामलला के मंदिर के शुभारंभ के लिए मुहूर्त निकल गया है। जनवरी में 3 तारीख इसके लिए निकाली गई है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने कहा है कि जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में राम मंदिर का उद्घाटन अवश्य हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार 21 से 23 जनवरी के बीच राम मंदिर उद्घाटन की तिथि का चयन होगा। मुहूर्त की तिथियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई हैं। प्रधानमंत्री उद्घाटन की तारीख का चयन करेंगे ताकि राम मंदिर उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित हो सके। तो लखनऊ से खबर, जहां आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी ये खबर है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 तारीख निर्धारित कर दी गई है। 21 से 23 जनवरी के बीच हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। वहीं कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद गिरी ने इसकी जानकारी दी है। जनवरी 2024 में भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जनवरी के तीसरे सप्ताह में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मुहूर्त की तिथियों को प्रधानमंत्रियों को भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री इस तिथि को निर्धारित करेंगे। हालांकि देश भर के साधु संत महात्मा इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो जिसका इंतजार सभी को था, वो इंतजार जनवरी में खत्म हो जाएगा। 3 तारीख सामने रख दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री इन 3 तारीख में से किसी एक तारीख का चयन करेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के समय मौजूद रह सके। तो यहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे कई हस्तियां। तो पीएम मोदी, मोहन भागवत सहित कई हस्तियों का आगमन प्रस्तावित है। वहीं देश भर में प्रमुख 25,000 संतों महंतों को बुलाने की योजना है। वनवासी संत वाल्मीकि, रविदास जी, कबीर पंथी, नानक पंथी समेत संत शामिल। वहीं आपको बता दें कि स्वामी नारायण नाथ परंपरा और वैष्णव सन्यासी सहित भारतीय परंपराओं के जो संत हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। राघवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। राघवेंद्र, यहां पर अब देखिए प्राण प्रतिष्ठा की जो 3 तारीखें हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया है ताकि वो एक का चयन कर सकें और वो खुद मौजूद रह सकें। बिल्कुल, देखिए अयोध्या में जहां भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ऐसे में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो राम भक्त हैं, अयोध्या पर उनकी सीधी निगाह है। और सिर्फ राम भक्त ही नहीं बल्कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे भगवान राम के जो आदर्श हैं, भगवान राम का जो जीवन काल रहा है, इसे लेकर वह पूरी देश और दुनिया में संदेश देना चाहते हैं। और यही कारण है कि साल 2024 की जनवरी में जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे, यानी राम लला की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होगी, उस समय खुद साक्षी होंगे देश के प्रधानमंत्री। 3 डेटें अभी फिलहाल दी गई हैं आमंत्रण की, जिसे खुद जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय ने वो आमंत्रण भेजा हुआ है। और अभी पीएमओ और गृह मंत्रालय को यह निर्णय लेना है कि आखिर उन 3 तारीखों में किस दिन प्रधानमंत्री को अयोध्या में उपस्थित होना, और उसी के बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान होगा। और मुमकिन है कि दुनिया के तमाम सारे, चाहे वह उद्योगपति हो, राजनेता हो, इसके अलावा जो राम भक्त हैं वह अयोध्या में उस पल के साक्षी होंगे। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए इंतजार लंबे समय से चल रहा है, अब ये इंतजार लोगों का खत्म होने वाला है। और अब जो तारीख 3 निर्धारित की गई है इसी पर नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की वो की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो ये एक ऐतिहासिक दिन रहने वाला है राघवेंद्र, जो इतिहास के पन्नों में अब छपेगा। बिल्कुल, देखिए भगवान राम का जीवन काल बेहद ही संघर्ष वाला रहा है। और भगवान राम ने अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, या यूं कहें कि समस्त देश और दुनिया के लोगों को संदेश दिया कि आखिर जीवन कैसे जीना है। इन तमाम सारी चीजों को सरकार भी चाहती है कि लोग भगवान राम की प्रेरणा को समझें। और
एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से राम भक्तों के जहन में एक सपना था कि आखिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर कब बनकर तैयार होगा। एक वह दौर था जब भगवान राम के मंदिर को लेकर लोग परहेज करते थे। देश और दुनिया में अयोध्या की नाम जब भी राजनेताओं से पूछा जाता था तो वो पीछे हटने लगते थे। लेकिन जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दुनिया भर के, चाहे वह नेता हो, चाहे वह अधिकारी हो या कोई भी हो, मंदिर का दर्शन करना चाहता है। और निश्चित जो आपने बात कही कि वह दिन ऐतिहासिक होने वाला है, इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है, तो निश्चित है जिस दिन अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी है, अयोध्या ही नहीं बल्कि दुनिया में उस दिन को ऐतिहासिक माना जाएगा। दीपोत्सव जैसा बिल्कुल, माहौल क्योंकि होगा। बहुत लंबी लड़ाई थी राघवेंद्र, और कई तरीके के सपने इन तमाम लोगों ने पाले थे, और वो जो सपने जब साकार होंगे तो अपने आप में तस्वीरें बेहद खास होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी हम तक साझा की। नोएडा से खबर है, बीएचपी और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। नूह हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नोएडा स्टेडियम से डीएम आवास तक पैदल मार्च, और ये देखिए तस्वीर भी अब सामने आ गई है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नूह हरियाणा में जिस तरीके से हिंसा हुई और उस दौरान अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर बजरंग दल और बीएचपी आक्रोश में है। यही वजह है कि ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, और इस दौरान दोषियों पर कार्रवाई की मांग की लगातार कर रहे हैं। प्रिया राणा हमारी संवाददाता जुड़ गई है, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। प्रिया, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति, क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है बीएचपी और बजरंग दल के द्वारा, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए नूह हरियाणा में हुई हिंसा को लेकर बीएचपी बजरंग दल का आज विरोध प्रदर्शन जो है नोएडा में किया गया। साथ ही देखिए दिल्ली में भी 23 जगह पर अलग अलग प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है पैदल मार्च के साथ वहां पर निकले हैं। और देखिए नोएडा स्टेडियम से वो डीएम ऑफिस तक पैदल मार्च करते हुए निकले हैं। साथ ही देखिए दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का ये विरोध प्रदर्शन है। और देखिए इसके साथ साथ देखिए सुरक्षा में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। और साथ ही देखिए इन्होंने जिहादियों का पुतला भी जो है डीएम ऑफिस के बाहर फूका है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए प्रिया, क्योंकि अभी तक इस हिंसा के चलते जो इसकी आग की लपटें हैं वो सिर्फ नूह तक ही सीमित नहीं रही, वो फरीदाबाद भी पहुंचती है, गुरुग्राम भी पहुंचती है, लेकिन उससे सटा नोएडा है। और इसको देखते हुए नोएडा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया है, यूपी में भी अलर्ट जारी है। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? पुलिस बल कितना मौजूद है मौके पर? देखिए अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में जो पुलिस है रात में भी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, गश्त भी बढ़ा दी गई है। क्योंकि जिस तरीके से हालात देखे गए, देखिए 5 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। और देखिए फरीदाबाद की भी अगर हम बात करें तो किसी भी तरीका की कोई हिंसा उग्र ना हो, उसको लेकर देखिए पुलिस प्रशासन जो है नोएडा में भी चप्पे चप्पे पर तैनात है, निगरानी की जा रही है। रात में भी देर रात तक गश्त की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके की मांग बजरंग दल के द्वारा उठाई जा रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, तो क्या कुछ कार्रवाई उसमें होगी, देखना होगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हिंसा एकदम उग्र हुई, वहां पर अगर हम बात करें जिस तरीके से जिहादियों ने महिलाओं को मंदिर के अंदर, महिलाएं सिर्फ कई बड़ा मुश्किल वहां की स्थिति थी, जो लोगों ने अपनी देखी होगी वीडियो में। अब देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब किस तरीके की कार्रवाई होती है इसी पर ही निगाहें रहेंगी। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी, ये जानकारी हम तक साझा की। लखनऊ से खबर है, न्यूज वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। खबर चलने के बाद शासन ने संज्ञान लिया है। न्यूज वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। न्यूज वन इंडिया ने डबल चार्ज की दिखाई थी खबर। सिंचाई विभाग को जल्द मिलने वाले हैं मुख्य अभियंता। 20-25 मुख्य अभियंताओं की तैनाती यहां पर शासन के द्वारा की जाएगी। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। संदीप, न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अगर हम बात करें तो इसके बाद आपने देखा कि लगातार हंगामा हो रहा है और आज भी सदन की जो कार्यवाही है वो कहीं न कहीं 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो निश्चित रूप से आज एक महत्वपूर्ण बैठक विपक्ष की ओर से की गई है, क्योंकि लगातार जब भी सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली होती है उससे पहले विपक्ष आमतौर पर एक बड़ी बैठक बुला लेता है और एक रणनीति बनाता है। तो निश्चित रूप से देखने वाली बात है, करीब 21 जो बिल, महत्वपूर्ण बिल है, वो कहीं न कहीं सरकार को पेश कराने हैं और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि मणिपुर हिंसा मामले पर प्रधानमंत्री जवाब दे, इसके साथ
कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब इस बैठक के बाद क्या कुछ विपक्ष ने रणनीति बनाई है और किस तरीके से उस पर विपक्ष आगे काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि पीयूष यहाँ पर मणिपुर का जो मामला है वो तो गरमाया हुआ ही है, लेकिन अब एक और मामला सामने आया है और वो मामला है नूह का। किस तरीके से हरियाणा में हिंसा हुई, हो सकता है कि इस मामले को लेकर भी सदन में घेरने की कोशिश यहाँ पर की जाए, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। इसके साथ ही दिल्ली अध्यादेश को लेकर भी, क्योंकि लोकसभा में आज यह अध्यादेश पास हो सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। तो तमाम ऐसी रणनीति है जो कि आज बनाई गई है। इसके जरिए आज इस बैठक में कौन कौन शामिल हुआ, इसकी जानकारी दीजिए, और इसके साथ ही ये बैठक अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और इस बैठक के जरिए क्या पूरी तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष बना चुका है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि हरियाणा की मेवात की बात करें या नूह की बात करें, तो उस मुद्दे को विपक्ष इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि आपने देखा कि विपक्ष के तमाम सांसदों ने यही अपील की है कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, किसी तरीके से वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम करें। हालांकि सरकार से सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किस तरीके से जो दिल्ली सेवा बिल है उसको लेकर खासतौर पे विरोध किया जा सके और ये बिल पास न होने दिया जा सके। क्योंकि कल आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस बिल पेश होने से पहले, क्योंकि नित्यानंद राय जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने इस बिल को पेश किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बोलते हुए कहा कि संविधान ने केंद्र सरकार को भी अधिकार दिए हैं कि वो दिल्ली को लेकर कोई भी बिल ला सकती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज भी क्योंकि इस बिल पर चर्चा हो सकता है, इसके साथ ही संभव है कि इस बिल को सरकार पास कराने की कोशिश करे। अगर ये बिल हंगामे की भेंट करता है, पास नहीं हो पाता है, तो संभव है कि ध्वनि मत से भी इस बिल को सरकार पास करा ले। तो निश्चित रूप से आज जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की, एनडीए माफ करिएगा जो इंडिया गठबंधन है उसकी बैठक हुई है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है सरकार को खेलने के लिए, क्योंकि अब दो मुद्दे कहीं ना कहीं विपक्ष के पास है। खासतौर पे मणिपुर हिंसा मामले की बात करें या जो दिल्ली सेवा बिल है उसको लेकर बात करें, तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक की अगर हम बात करें, बैठक में रामगोपाल यादव ठीक है, इस बैठक में पूरी रणनीति इंडिया के तमाम नेताओं के द्वारा बनाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। वहीं सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। सिसोदिया पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, ये सीबीआई की तरफ से कहा गया है। सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है। वहीं पहले ही सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं, ये सीबीआई ने कहा है। सिसोदिया पूछताछ में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो सीबीआई ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया है और इसको देखते हुए ये कहा है कि पहले ही सारे सबूत नष्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली अध्यादेश बिल पर आज होगी चर्चा। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा होगी। आज लोकसभा में भारी हंगामा होने के आसार हैं। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। आज दिल्ली सेवा बिल पास करा सकती है सरकार, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इस दौरान किस तरीके से हंगामा देखने को मिलता है ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी हम आपको जानकारी दे रहे थे किस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई और इस बैठक में ये मुद्दा अहम था, क्योंकि आज दिल्ली अध्यादेश बिल पर चर्चा होगी और इस दौरान किस तरीके से स्टैंड रहने वाला है तमाम विपक्षी दलों का, ये भी देखना होगा। आज दिल्ली सेवा बिल पास करने के मूड में सरकार है और इस दौरान भारी हंगामे के भी आज आसार हैं।